गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती बुद्धिदायिनी सरस्वती देवीभ्यो नमः। श्री विष्णु स्वरूपिणे व्यासाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। बोलो सर पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों आज 25वां दिन है। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 26वें अध्याय के बारे में बतलाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले 2 अध्याय एक ही दिन में पढ़ दिए थे, इसलिए आज 26वें अध्याय की कथा आपको बताई जाएगी। इसमें नियमों के त्याग के बारे में बताया गया है। क्या नियम लिया था आपने? व्रत का अलग अलग नियम होते हैं। नक्त व्रत, एक गुप्त व्रत, उपवास व्रत, किसी चीज़ को छोड़ना, मतलब उसको त्याग कैसे किया जाएगा। अगर नक्त व्यक्ति लिया है तो क्या दान करना चाहिए, उपवास व्रत लिया है तो क्या दान करना चाहिए, एक गुप्त लिया है तो क्या दान करना चाहिए, कुछ चीज़ को छोड़ा है तो उसमें क्या दान करना चाहिए। यह व्रतों के त्याग का, व्रत के जो त्याग का नियम है वह इस अध्याय में कहा गया है। इसलिए आप इस अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनें और अपनी प्रतिक्रिया मुझे अवश्य बताएं। अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों को प्रेषित करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो
कर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, आज मैं आपको सर्वप्रथम विष्णु भगवान के दशा अवतार, एक स्तोत्र है जिसमें 10 अवतारों का वर्णन है, जो भगवत पाद जयदेव जी ने लिखा है। इसलिए इस दशावतार स्तोत्र को आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, और अगर घर में इस दशावतार स्तोत्र का नित्य पाठ किया जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए आपके पास पुस्तक हो या गूगल से भी मिल जाता है, यह श्री जयदेव कृत दशावतार स्तोत्र, इस स्तोत्र का आप नित्य पाठ करें तो आपके घर में भगवान की प्रसन्नता होगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। बोलो नारायण भगवान की जय। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम, विहित विहित्र चरित्रमखेदम, केशव धृतमीन शरीर, जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान जिन्होंने प्रलय के समय में इन वेदों को बचाते हुए इस वेदों की रक्षा की और राजा मनु को उन्होंने नाव बनकर उन्हें तारा, ऐसे मीन रूप में अवतार लेने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। क्षितिरति विपुल तरे तव तिष्ठति पृष्ठे, धरणि धरण किर्ण चक्र गरिष्ठे, केशवधित काच्छप रूप, जय जगदीश हरे। जिन्होंने समुद्र मंथन के समय अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया था और देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन में उनका कल्याण किया था, ऐसे कच्छप स्वरूप धारण करने वाले भगवान केशव को मैं नमस्कार करता हूँ। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना, केशवधुत सुकर रूप, जय जगदीश हरे। इन्होंने हिरण्याक्ष के द्वारा जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तब अपने दांतों पर रखकर हिरण्याक्ष को मारकर जिसने इस पृथ्वी का उद्धार किया था उसे वह लेकर आए थे। ऐसे सूकर स्वरूप भगवान केशव को मैं नमस्कार करता हूँ। तव कर कमल बरे नखम तबुत श्रृंगम, दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम, केशवधित नर हरि रूप, जय जगदीश हरे। जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया था, जिनके बड़े बड़े दांत और नाखून थे, ऐसे श्री नरसिंह भगवान जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध करके भक्त प्रहलाद का उद्धार किया था, ऐसे नरसिंह भगवान रूपधारी केशव को मैं प्रणाम करता हूँ। शलयसि विक्रमणे बलिमधभुत वामन, पदन खनीर जनित जन पावन, केशवधित वामन रूप, जय जगदीश हरे। इन्होंने बलि के दान करने पर 3 पग में 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया था। ऐसे जिनके नाखून से गंगा जल निकला था, गंगा निकली थी, ऐसे वामन स्वरूपधारी केशव को मैं नमस्कार करता हूँ। क्षत्रिय रुधिर माये जगत भगत पापम, स्नपयसि पवसि समित भवतापम, केशव धृत भृगपति वेश, जय जगदीश हरे। जिन्होंने संसार में दुष्ट क्षत्रियों का विनाश कर दिया था और अपने अपने पिता की आज्ञा के पालक थे, ऐसे भृगुपति परशुराम स्वरूप केशव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ।
पितरसि दीक्षुरणे दिगपति कमनीयं दशमुख मौलि बलिं रमणीयं केशवधित रघुपति वेश जय जगदीश हरे। जिन्होंने रावण के अत्याचार से दुखित पृथ्वी को उस रावण का वध करने के पश्चात उस पृथ्वी को सुखी किया था और साधु संतों की रक्षा की थी, ऐसे रघुपति भेष केशव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बहसि वसु विशति विशदे वसनम जलदाभम हलहति भीति मिलित यमुनाभम केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। जिन्होंने केशव भगवान के बड़े भाई का रूप धारण किया था और हल को धारण करने वाले थे और बहुत बलवान थे, इसलिए उनका नाम बलराम भी था। ऐसे हलधर रूप श्री केशव को मैं नमस्कार करता हूँ। निंदसी यज्ञ विदे रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पथुघातम केशवधित बुद्धि शरीर जय जगदीश हरे। जिन्होंने यज्ञों की निंदा की थी, जिन यज्ञों में पशु बलिदान दिया जाता था, पशु बलिदान की जिन्होंने निंदा की और अपने दयामान हृदय से पशु बलिदान की प्रथा को बंद किया, ऐसे बुद्ध के रूप में जन्मे केशव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बुद्ध रूप के अवतार लिए हुए केशव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। मलेच्छ निभा निधने करयसि करवालम धूम के तुमिवा किमपि करालम केशवधित कल की शरीर जय जगदीश हरे। जिन्होंने कलयुग में बढ़ते हुए पापों को, मलेच्छों को, सबको विनाश करने के लिए कल का स्वरूप धारण किया था, ऐसे कल के रूप श्री केशव भगवान की मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। श्री जय देव कृते हृदमुदितमुदारम शुण सुखदम सुखदम भवसारम केशव धृत दश विध रूप जय जगदीश हरे। श्री जयदेव जी के द्वारा किया हुआ यह दशावतार स्तोत्र शुभ को देने वाला है, शुभ करने वाला है। इसलिए इस 10 स्वरूप केशव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो केशव भगवान की जय। यह दशावतार स्तोत्र था, इसके 10 अवतार होते हैं भगवान के। मत्स्यम कूर्मम च वाराहम वामनम च जनार्दनम। मत्स्य अवतार पहला, दूसरा कूर्म अवतार कछुए का अवतार, तीसरा शुकर अवतार अर्थात वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां बलराम अवतार, 9वां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। ये 10 श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। श्री कृष्ण भगवान तो पूर्ण परम ब्रह्म है, इसलिए इन 10 अवतारों में उनका नाम नहीं आता है, क्योंकि उन्हीं के सब ये अवतार हैं। बोलो कृष्ण भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ षड्विंशो अध्यायः। अथो उद्यापनांतरम व्रत निमोक्षण मुच्यते। अब मैं उद्यापन के बात व्रत के नियम का त्याग को बतलाता हूँ। वाल्मीकि उवाच अशेष पाप नाशार्थम प्रीयते गरुड़ध्वजे गृहीत नियमात्यागोच्यते विधि पूर्वकम। तब महर्षि वाल्मीकि कहने लगे, समस्त पापों के नाश के लिए भगवान गरुड़ध्वज की प्रसन्नता के निमित्त धारण किए हुए व्रत के विधि पूर्वक त्याग का वर्णन किया करते हैं। जो व्रत आपने धारण किया है, एक व्रत का मतलब नियम, एक नियम पूरे महीने हमने धारण किया, कौन सा नियम धारण किया है और उसका त्याग कैसे किया जाता है, यह विधि मैं आपको बताता हूँ। नक्त भोजी नरो राजन ब्राह्मणान भोजे दयः आयाचिते व्रते चैव स्वर्ण दानम समाचरेत। हे राजन, नक्त व्रत करने वाले व्यक्ति, नक्त व्रत का मतलब है चौथे पहर में अर्थात संध्या के समय में, शाम को दिन छिपने के बाद एक बार जो भोजन करता है उसे नक्त व्रत कहते हैं। नक्त व्रत करने वाले व्यक्ति व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराएं,
अयाचित व्रत, अयाचित का मतलब होता है बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसी को खाकर व्रत करना, उसे अयाचित व्रत कहते हैं। उस अयाचित व्रत करने वाले व्रत के त्याग में सुवर्ण का दान करें। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाले दक्षिणा के साथ गौदान देवें। जिन्होंने अमावस्या में ही भोजन करने का नियम किया है वह पूरे महीने फलाहार रहो और अंत में अमावस्या के दिन भोजन करना, यह है अमावस्या में भोजन करने का नियम। वह फलों का दान करें, वह गोदान करें, दक्षिणा के साथ गोदान करना चाहिए। आंवला से स्नान करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने आंवला से ही रोज आंवला के जल से स्नान करने का नियम रखा है, वह दही अथवा दूध का दान करें। फलानाम नियमे राजन फलदानम समाचरेत, तैल स्नाने घृतम देयम घृत, तैल स्नाने घृतम देयम घृत स्थाने पयस्ततः। हे राजन, यदि फलों का नियम लिया है, साल महीने भर फलाहार करने का ही नियम लिया है, तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है अर्थात तेल को छोड़ा है, तो व्रत की समाप्ति में घी का दान करें। अगर घी का नियम लिया है, घी छोड़ा है सब महीने भर, तो दूध का दान करें। हे राजन, अनाज का नियम लिया है, पूरे महीने भर अन्न नहीं खाने का यह नियम लिया है, तो गेहूं और शाली के चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी पर सोने का नियम लिया है, महीने भर में पृथ्वी पर सोऊंगा, शैया में नहीं सोऊंगा, तो गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुखदायक तकिया आदि रखकर जो शैया दान करते हैं वे मनुष्य भगवान को प्रिय होते हैं। मौने घंटाम तिलाश्चैव पत्रभोजी नरो यस्तु भोजनम घृत शर्कराम, मौने घंटाम तिलाश्चैव सहन्याम प्रतापेत दाम्पत्यैर्भोजनं चैव सस्नेहम चक्षु भोजनम। हे राजन, जो व्यक्ति पत्तल पर भोजन करते हैं, जिन्होंने महीने भर पत्तल पर भोजन किया है, वे ब्राह्मणों को भोजन कराएं और घी और चीनी का दान करें। और मौन व्रत, जिसने मौन व्रत लिया है, साल भर महीने भर नहीं बोलने का, मौन रहने का व्रत लिया है, वह सुवर्ण में के सहित घंटा और तिलों का दान करें। सपत्नीक ब्राह्मण को घी के बने हुए सुंदर पदार्थों से भोजन कराएं। नख केश धरो राजन आदर्शम दापयत बुधा, उपान हो प्रदातव्ये उपान विवर्जतात हो। हे राजन, यदि बाल और नाखून न बनवाने का नियम लिया है, साल भर महीने भर अगर बाल और नाखून नहीं बनाए हैं, तो बुद्धिमान का कर्तव्य है कि दर्पण शीशे का दान करें। यदि जूते का त्याग किया है, महीने भर जूता नहीं पहना है, तो जूता का दान करें। नमक के छोड़ने में विविध प्रकार के रसों का दान करें। दीपक त्याग के नियम में दिया के साथ दीप दान करें। अधिमासे नरो भक्त्या सबैकुंठे बसते सदा, दीपम च सघृतम ताम्रम कांचनी वर्ति संयुतम। हे राजन, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में भक्तिपूर्वक नियमों का पालन करते हैं, वे बैकुंठ में निरंतर निवास करते हैं। तांबे की कटोरी में घी भरकर और सोने की बत्ती बनाकर दीप रखकर दीप का दान करें। व्रत की पूर्ति के निमित्त एक पल का ही दान करें। एकांतर उपवास में 8 घड़ों का दान करें। हर उपवास का जिसने व्रत लिया है वह 8 घड़ों का दान करें। वे घड़े चाहे सोने के बने हों अथवा मिट्टी के हों, उन पर कपड़ा उड़ाकर सुवर्ण के टुकड़ों के साथ दें। और महीने के अंत में छाता जूता के साथ 30 लड्डुओं का भी दान करें। और बोझा ढोने लायक बैल का भी दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर या कहे अनुसार करने में असमर्थ होने पर, हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है।
कुछ भी आप दान करें, अगर ब्राह्मण संतुष्ट हो गया है, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया है, तो आपका सारा व्रत सफल हो जाएगा। अर्थात ब्राह्मण के सुफल के मिल जाने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में एक अन्न का सेवन करते हैं, पूरे महीने एक ही अन्न खाऊंगा, किसी ने कहा मैं गेहूँ खाऊंगा, पूरे महीने गेहूँ का ही कुछ बना हुआ खाऊंगा, किसी ने रखा कि मैं केवल चावल का बना हुआ खाऊंगा, एक अन्न का, पूरे महीने एक अन्न का सेवन करते हैं, वे चतुर्भुज रूप होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इस संसार में अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एकान्नान् मुनयः सिद्धा परम निर्वाण मागतः अधिमासे नरो नक्तम यो भुक्ते स नराधिपः। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम निर्वाण के अधिकारी हुए हैं। पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति नक्त व्रत रात्रि भोजन करते हैं, वे जन नेता होते हैं और उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। रात्रि में जो भोजन एक बार करे, ये सबसे बड़ा उत्तम कहा गया है, और एक अन्न का ही भोजन करे पूरे महीने, यह सबसे उत्तम व्रत कहा गया है। क्योंकि भोजन के अलग अलग समय होते हैं। पूर्वान्नम भुंजते देवा मध्याह्ने मुनियस्तथा अपराह्ने पितृगणाः स्वामर्तस्तु चतुर्थकः बेला मतिक्रम्य यस्तु भुंक्ते नराधिपः। हे राजन, देवता लोग पूर्वान्न काल में भोजन करते हैं। भगवान को जो भोजन प्रसाद चढ़ाया जाता है पूर्वान्न काल, पहले 3 घंटा दिन निकलने के बाद वो सबसे पहला पहर कहा जाता है। इसमें ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। चौथे पहर में पूजा करने का फल जो है मध्यम कहा गया है। सबसे उत्तम फल जो है पूर्वान्न में पहले पहर में ही पूजा करने का फल कहा गया है। और भगवान को भोग लगाना, तो भगवान का भोजन पूर्वान्न में होता है। और मध्याह्न काल में मुनि लोग भोजन करते हैं। जो ऋषि मुनि सन्यासी हैं वो मध्याह्न काल में भोजन करते हैं, दूसरे पहर में भोजन करते हैं। और अपराह्न काल में पितर लोग भोजन करते हैं। दिन के तीसरे पहर में पितरों का भोजन होता है अपराह्न काल में। इसलिए अपने निमित्त भोजन का समय चौथा पहर कहा गया है। हे भोपाल, जो सब समय को बिताकर चौथे पहर में भोजन करते हैं, हे जनाधिपति, उनके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप कट जाते हैं। हे पृथ्वी के शासक, नक्त व्रत करने वाले समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल के भागी होते हैं। यह नक्त व्रत का फल बताया गया है। एक समय रात्रि में भोजन करना, दिन भर व्रत रख के रात में एक समय भोजन करना, इसे नक्त व्रत कहा गया है। और उपवास करते हैं जो 24 घंटे बिल्कुल भोजन न करे, केवल फलाहार या जलाहार लेकर रहे। और एक भुक्त वो दिन में एक बार भोजन कर सकता है, दिन में करे या रात में करे, कभी भी करे, एक भुक्त उसे कहा जाता है। और चौथा है अयाचक व्रत, बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसी को खाकर व्रत करना, इसे अयाचक व्रत कहते हैं। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति उड़द त्याग का नियम करते हैं, पूरे महीने उड़द नहीं खाऊंगा मैं, उसका नियम करते हैं, उनके सारे पाप कट जाते हैं और वे विष्णु लोक में वास करते हैं। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कोल्हू में तिल पेरते हैं, हे राजन, वे जितना तिल पेरते हैं उतने ही तिलों की संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष तक वे रौरव नरक में रहते हैं। बाद में चांडाल योनि में पैदा होते हैं और कोढ़ रोग से पीड़ित रहते हैं। शुक्ले कृष्णे नरो भक्त्या एकादशी समुपोषयेत् आरुह्य गारुणम यान्ति नरो भूत्वा चतुर्भुजः। तब वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष या और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी को श्रद्धा भक्ति के साथ उपवास करते हैं, वे चतुर्भुज रूप होकर गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ में जाते हैं और वे देवताओं से पूजित होकर अप्सराओं द्वारा सेवित होते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति दशमी
और द्वादशी को भी एक बार ही भोजन करें। एकादशी के दिन तो उपवास रखें और दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करें। यह उत्तम एकादशी का व्रत कहा गया है। जो मनुष्य देवाधिदेव भगवान विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे महाराज, भक्तिपूर्वक सदा कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का परित्याग न करें। कुश का जो है पवित्र हाथ में धारण करें और उसका परित्याग नहीं करने चाहिए, क्योंकि दर्भेण माजेत्यस्तु पुरीशन मूत्र में श्लेष्माणम रुद्रम वापी विष्टायाम जायते कृमि। जो व्यक्ति कुशा से मल मूत्र कफ खून को झाड़ते हैं, अर्थात उस कुशा से झाड़ू का काम लेते हैं, वे विष्टा में कीड़े होकर रहते हैं। पवित्रा परमा दर्भा दर्भहीना वृथा क्रिया दर्भ मूले बसेत ब्रह्मा मध्य देवो जनार्दन दर्भग्रे तुया दर्भ अग्रे तुह्युमानाय नाथ उमानाथ तस्मात् दर्भेण मार्जेत न दर्भान रच्छेदो न वेत्त कपिलापयः। कुशा परम पवित्र होती हैं। कुशा के बिना सभी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ कही गई हैं, क्योंकि कुश की जड़ में ब्रह्मा, बीच के भाग में भगवान जनार्दन और कुश के अगले भाग में उमापति भगवान शंकर वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करना चाहिए। शूद्रों को चाहिए कि जमीन से कुशा को न उखाड़ें, कपिला का गाय का दूध नहीं पीवें। हे राजन, पलाश के पत्थर पर भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, पुरोडास अर्थात यज्ञ का अवशिष्ट अन्न भी न खावें, कुशा के आसन पर न बैठें, जनेऊ न पहनें और वैदिक क्रिया न करें। यदि विधि विधान का परित्याग कर मनमाना करते हैं तो शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में पड़े रहते हैं। उसके बाद मुर्गा, शुअर और बंदर की योनि में उन्हें जन्म लेना पड़ता है। तस्मात् कारणतः शूद्रं प्रणवं वर्जेत सदा नमस्कारेण विप्राणाम शूद्रो नश्यन्ति भूमिपः। इसलिए शूद्र लोग प्रणव अन्न का सदा परित्याग करें। हे पृथ्वीपति, ब्राह्मणों को नमस्कार करने से शूद्र नष्ट हो जाते हैं। एतत् कृत्वा महाराज परिपूर्णं व्रतं चरेत् अदत्वा दक्षिणां वापि नरकं यान्ति वे नरः। हे महाराज, इतना करने पर व्रत परिपूर्ण होता है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। दान करके दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है। दक्षिणा जो है यज्ञ की पत्नी कही गई है। अगर आप कुछ भी दान करते हैं, दान अलग चीज है और दक्षिणा अलग चीज है। जब महाराज हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी है, वो दानशील थे, सत्यवादी थे। सत्य बोलने में जो कुछ कह दिया उसे अवश्य करते थे। तब एक बार विश्वामित्र मुनि उनकी परीक्षा लेने पहुंचे और स्वप्न में उनसे दान में पूरा राज्य दान में मांग लिया। जब प्रातःकाल राजा उठे तो विश्वामित्र मुनि सामने खड़े हो गए, कहने लगे ये राज्य सब मेरा है, क्योंकि तुमने स्वप्न में मुझे राज्य दान कर दिया। स्वप्न में भी जब उन्होंने राज्य को दान कर दिया, पूरे राज्य धन संपत्ति को सब दान कर दिया उन्होंने, तब वह अपने वचन से इतने सत्यवादी थे कि स्वप्न में कहे हुए वचन से भी वह नहीं टले और उन्होंने विश्वामित्र को पूरा राज्य दान कर दिया। तब विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, दान के बाद दक्षिणा अवश्य होती है, बिना दक्षिणा के दान अधूरा होता है, इसलिए अब आप मुझे दक्षिणा दीजिए। तब हरिश्चंद्र राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ कोष में से बहुत सारा धन लेकर आओ और विश्वामित्र मुनि को दान दे दो। तब विश्वामित्र मुनि कहने लगे,
कोष तो सब मेरा हो गया है, वह तो सब तुमने दान कर दिया है। उस समय अब आप तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। जिस चीज़ पर अपना अधिकार नहीं है उसे दान नहीं करना चाहिए। तब राजा ने सोचा, हाँ मैंने तो सब कुछ इन्हें दान कर दिया है, राज्य कोष धन सब कुछ दान कर दिया है, अपना मुकुट वस्त्र आभूषण ये सब कुछ उन्होंने दान कर दिए थे। तब विश्वामित्र ने कहा, अब मेरी दक्षिणा का आप प्रबंध करो। राजा ने अपने वस्त्र आभूषण सब उतार दिए, विश्वामित्र को राज्य सौंप दिया और अब रानी के भी वस्त्र आभूषण उतार के एक वस्त्र में खुद एक वस्त्र पहनकर, धोती आदि पहनकर, और रानी को भी, उनकी रानी का नाम शैब्या था, उसको भी एक वस्त्र पहनाकर, और एक बच्चा था उसका, उनका बेटा, उसको भी एक वस्त्र पहनाकर तीनों राज्य को छोड़कर चले गए। विश्वामित्र मुनि ने उनको समय दिया कि मैं तुमको 1 महीने का समय देता हूँ, 1 महीने में तुम अगर मेरी दक्षिणा का प्रबंध कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम दान के बाद दक्षिणा न देने के पाप से युक्त हो जाओगे। तब राजा हरिश्चंद्र चलते गए, कहाँ से कुछ पैसा हो, मेहनत करके भी इतनी दक्षिणा हम नहीं कमा सकते। इसलिए एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी शैब्या और अपने बच्चे को भेज दिया। कुछ धन उससे प्राप्त हुआ और खुद को उसने एक, जो शमशान में डोम होते हैं, डोम कहते हैं उनको, जो शमशान घाट में शवों को जलाते हैं, उन डोमों का एक प्रधान होता है, उस प्रधान को उन्होंने सेवा के लिए अपने आप को बेच दिया। और जो अपने आप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बेचने के बाद जो धन प्राप्त हुआ, उस धन से भगवान विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी की और विश्वामित्र ने कहा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तब वह शमशान घाट में उसका काम था कि जो भी शव आता था उससे कर लेकर वो अपने प्रधान को देता था। उसका यही काम था शमशान घाट में। शमशान घाट में डोम की नौकरी करने लगा वह, और उसकी पत्नी उस ब्राह्मण के घर में परिचर्या करने लगी, उनकी सेवा करना, उनके जो भी काम है वो करना, बच्चा भी जो भी काम होता था वह करता था। तो एक दिन उसके पुत्र, हरिश्चंद्र के पुत्र को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी रानी बहुत दुखी हुई, रोते रोते उसको शमशान में ले गई। तो शमशान में वही राजा हरिश्चंद्र जो डोम बने हुए थे वही उन्हें मिले। उन्होंने कहा, जब तक कर नहीं दोगे तब तक इसका दाह संस्कार मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि वह अपने कर्तव्य परायण था, जैसा उसने करना था, चाहे कोई भी आ जाए उसने कर लेना था जरूरी। तब उस शैब्या ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को, मैं क्या दूं, आपसे प्रार्थना है कि मेरे पुत्र का दाह संस्कार करवा दो। उसने कहा, नहीं, जब तक तुम कर नहीं दोगी तब तक मैं इस पुत्र का दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। तब शैब्या ने कहा, मैं क्या कर दे सकती हूँ, मेरे पास क्या है। तब उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी साड़ी फाड़ती हूँ, आधी साड़ी आपको कर के रूप में दे देती हूँ। जैसे उसने अपनी साड़ी फाड़ी, बिजली चमकी और भगवान प्रकट हो गए, विश्वामित्र मुनि भी प्रकट हो गए वहाँ पर, और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे सत्यवादिता, तेरे वचन को पालन करने के धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। विश्वामित्र ने कहा, मैं सब तुम्हारी यह परीक्षा ले रहा था, यह सब राज्य तुम्हारा ही है, इस राज्य को तुम भोगो, मुझे इस राज्य से कोई मतलब नहीं है। और भगवान की कृपा से उसका पुत्र भी वहाँ पर जीवित हो गया, और तीनों राजा रानी और पुत्र जाकर राज्य में गए और अपने राज्य को भोगने लगे। तब यह दान के बाद दक्षिणा की महिमा है। दक्षिणा के लिए राजा ने अपने आप को, अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को भेज दिया था, इसलिए कहते हैं दान के बाद दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है। वृत्त कैवल्यमासाद्य ह्यंतः कुष्ठी प्रजायते, धरा मराणाम वचनैर नरोत्तमा दिवोकशः वै पद्माप्नुयाति।
व्रत में विघ्न होने से अंधे और कोढ़ी होते हैं। हे राजन, पृथ्वी तल के देवता ब्राह्मणों के वाक्य से श्रेष्ठ भारतीय गण देवत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए जिन विद्वानों को अपने कल्याण की कामना हो वे ब्राह्मणों के वाक्य का उल्लंघन न करें। इदं मया धर्म रहस्य मुक्तम श्रेयस्करं पाप विमर्दनं च फलपदं माधव तुष्टि हेतु पठेच्च नित्यं मनसो अभिरामम्। तब भगवान वाल्मीकि जी राजा से कहते हैं, हे राजन, मैंने यह उत्तम कल्याणकारी पाप विनाशक शुभ फलदायक माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला और चित्त को संतुष्ट करने वाला धर्म का रहस्य बतलाया है। यह शृणोति नरो याजन पठते वापि सर्वदा शयादि परमं लोकम यत्र योगेश्वरो हरि। हे राजन, जो इस वृत्तांत को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ता है या श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनता है, हे राजन, वे उस परम लोक अर्थात गोलोक में जाएंगे जहाँ भगवान योगीराज श्री कृष्ण का निवास है। ओम जय श्री बृहन नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य में श्री नारायण नारद संवादे ग्रहित नियम त्यागो नाम षड्विंशो अध्याय। धर्म करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अथाह धनराशि हो यह जरूरी नहीं है। अनेक धन होने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मन में श्रद्धा भक्ति हो और भगवान में अचल विश्वास हो, भगवान के चरणों में अचल प्रीति हो, तो निर्धन लोग भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। बंधु मोहांती की कथा है। यह बंधु मोहांती जो थे उड़ीसा के यादपुर नामक गांव में रहते थे। बहुत ही गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। दिन भर भिक्षा करते थे और शाम को भिक्षा में जो मिलता उससे अपनी पत्नी का और दो उनके बच्चे थे उनका भरण पोषण करते थे। दिन भर भिक्षा लेते 4-5 जगह से, जो कुछ मिल जाए उसी में अपने परिवार का निर्वाह करते। रूखी सूखी रोटी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसी में अपने परिवार का निर्वाह करते। लेकिन भगवान का भजन अवश्य करते। जहाँ भी सत्संग होता वहाँ चले जाते, सत्संग सुनते और भगवान का भजन करते रहते। दिन भर उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उन्हें आसक्ति किस चीज़ में होगी? संसार में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, धन में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। केवल पेट भरने के लिए, इस शरीर का निर्वाह करने के लिए ही वह भिक्षा मांगते थे। धन जमा करने के लिए कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए इतनी ही भिक्षा लेकर आते थे और तीनों का निर्वाह करते थे। कभी कभार तो 3-3, 4-4 दिन तक उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी, तो भूखे ही रह जाते थे, उपवास करते थे और भगवान का रात दिन भजन करते थे। रात दिन भगवान को हृदय में स्मरण करते थे, उनका भजन कीर्तन करते, उसी में नाचते कूदते। एक दिन उस बंधु मोहांती ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं भगवान का भजन करता हूँ, तुम मेरी सहभागिनी हो, तुम भी मेरे साथ भगवान के भजन में लग जाओ। पत्नी को उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, तब वह भी रात दिन वह भजन करने लगी उनके साथ। हृदय में भगवान का रात दिन चिंतन, भगवान का रात दिन भजन, उसके अलावा उनके मन में कुछ और आता ही नहीं था। केवल अपना गुजारा करने के लिए भिक्षा मांगने जाते थे, बाकी समय में भगवान का भजन करते थे। तब इससे भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन करने की उनके अंदर लालसा जग गई। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मेरे एक प्रिय मित्र हैं, वो बहुत धनवान हैं, मनवांछित फलों को देने वाले हैं, जो कुछ कहोगे वह उनके यहाँ जाकर मिल जाएगा। चलो हम अपने मित्र के यहाँ चलते हैं, वहाँ हमें खाने पीने को बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन जाने के लिए 5 दिन का रास्ता है, 5 दिन चलना पड़ेगा। 5 दिन चल के उस मित्र के घर हम पहुँच सकते हैं। ऐसा अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा जैसा आप उचित समझें। तब उन्होंने
अपने बच्चों को भी अपने साथ लिया, दोनों बच्चों को उसने अपने कंधों पर बिठाया और पत्नी को साथ लिया और पैदल ही वह, उन्होंने कहा वह मेरे नाम के अनुरूप ही उनका नाम भी है, मेरा नाम बंधु मोहांती है, उनका नाम दीनबंधु है। तब दीनबंधु से मिलने जाते हैं। चलते गए, बहुत भूख मिली, भूख लगती थी। रास्ते में उन्हें कुछ मिलता था, कभी सूखे पत्ते खा लेते थे, कभी बच्चों को हरे हरे पत्ते खिलाते थे। ऐसे ही करके वह चलते गए, भूख से कमज़ोर भी होते जा रहे थे। 5 दिन का रास्ता था। चलते चलते निहाल हो गए, पत्नी भी और बच्चे भी भूख से व्याकुल हो गए। पानी पिला पिलाकर उन्होंने उनका पेट भरा और हरे हरे पत्ते जंगल से लाकर उनको खिलाकर उनका पेट भरा। भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरे ऊपर इतनी कृपा कर देना कि मैं आपके यहाँ पहुँच जाऊँ, कहीं रास्ते में ही भूख के मारे प्राण न त्याग दूँ। आपको देखे बिना आपके यहाँ पहुँचने के बाद मेरे प्राण भी चले जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा करते करते 5 दिन भूखे प्यासे चलते चलते कहाँ पहुँचे? जगन्नाथपुरी। वही दीनबंधु जगन्नाथ ही उसके मित्र थे, वहाँ पहुँच गए। सिंह द्वार पर खड़े हुए, देखा अंदर बहुत भीड़ लगी हुई थी, अंदर पहुँचने का रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं था, द्वार पर ही खड़े हो गए। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ तो बहुत भीड़ है, कुछ खाने को मिलेगा नहीं, अभी थोड़ा देर पीछे की तरफ चले जाते हैं। मंदिर के पीछे चले गए। जब यह भीड़ छट जाएगी फिर हम अपने मित्र के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। ऐसा मन में विचार कर वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मंदिर के पीछे की तरफ ले गया। वहाँ पर एक नाला बह रहा था, उसे सेज बोलते हैं, जिसमें भगवान के प्रसाद के झूठे बर्तनों को धोकर जो पानी आता था वह उस नाले में, वो बर्तनों का पानी आता था जिसमें झाग बनी रहती थी। तब उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो यह भगवान के प्रसाद के बर्तनों का पानी है, इसी पानी को पी के तब तक हम अपनी भूख मिटाते हों। और उस झाग वाले पानी को वह तो प्रेम से पीने लगा, अपनी पत्नी को भी पिलाया, बच्चों को भी पिलाया, जिससे उनकी भूख और थकान थोड़ा कम हो जाए। ऐसा मन में सोचकर उस गंदे पानी को, बर्तनों के धोने वाले पानी को ही पीने लगा। उसी से पूरा दिन गुजारा। रात हो गई तो कुछ पानी को पीने से शरीर में कुछ ताकत सी आई, तो उन्हें निद्रा आ गई। दोनों पति पत्नी और दोनों बच्चे निद्रा में सो गए। तब जगन्नाथ भगवान स्वयं अपने रत्न जड़ित थाल में, जो प्रसाद भंडार गृह में प्रसाद रखा रहता था, भंडार गृह से बहुत सारा प्रसाद लेकर उसके एक वैष्णव ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुँचे और उससे आवाज़ लगाने लगे, अरे बंधु महांती कहाँ है? आपके लिए भगवान ने भोजन भेजा है। तब वह तो नींद में थे, नींद में ही आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। जब थोड़ा सा सचेत हुए फिर उन्होंने आवाज़ लगाया, अरे बंधु महांती, आपके लिए भगवान ने भोजन भेजा है। उसने सोचा कितने बंधु महांती हैं होंगे, किसी को बुला रहे होंगे, मुझे कहाँ पुकारेंगे, ऐसा मन में सोचेगा। जब फिर भी नहीं उठा तब फिर आवाज़ लगाई। सो ब्राह्मण ने, जो वैष्णव ब्राह्मण थे, उन्होंने फिर आवाज़ लगाई, अरे बंधु महांती, यादपुर वाले जो सैंज नाले के पास सोए हुए हैं, उनके लिए भगवान ने भोजन भेजा। ऐसा जब सुना तो चौंक कर उठ गया। उठकर देखा तो एक वैष्णव ब्राह्मण रत्न जड़ित थाल में बहुत सारा भोजन प्रसाद लेकर आया हुआ है। प्रसन्न हो गया, बहुत ही मन में सोच लगा, भगवान को मेरी याद आ गई, भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान को मेरी याद आ गई, भगवान मुझे भूले नहीं हैं। ऐसा कहकर उसने प्रेम पूर्वक उस ब्राह्मण से और थाली ले ली। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आप सब लोग भोजन करना और इस थाल को मैं बाद में ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह वैष्णव ब्राह्मण रूपी जगन्नाथ भगवान वहाँ से चले गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया, बच्चों को उठाया। उसने कहा, मैंने कहा था ना, मेरे मित्र बहुत दयालु हैं, वह हमारे भोजन की व्यवस्था कर देंगे। देखो रत्न जड़ित थाल में भोजन भेजा है। तब उन तीनों ने मिलकर प्रेम से भोजन खाया और अपने भूख मिटाई। ऐसा लगा कि उनके शरीर में प्राण दोबारा लौट आए हों। बहुत प्रसन्न हुए उस भोजन को खाकर।
उस थाल को ब्राह्मण ने कहा था कि मैं आप बाद में ले जाऊंगा, ऐसा कहा था। तो एक फटे कपड़े में लपेट कर अपने सिराने उस थाल को रखकर सो गए। भोजन खाया था, उन्हें नींद आ गई, प्रगाढ़ नींद आ गई। जब प्रातःकाल हुआ, मंदिर के जो महंत लोग थे वह जब अंदर आए, सेवादार सब लोग अंदर आए। बाहर का तो ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर देखा भंडार गृह का ताला टूटा हुआ था। भंडार गृह में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, और जो रक्त जड़ित थाल जिसमें रोज भगवान को भोग लगता था, वह थाल वहाँ से गायब था, वह थाल वहाँ था नहीं। तब सब लोग सोचने लगे कि भंडार गृह में कौन पहुंचा, बाहर से तो ताला लगा हुआ था, इस अंदर भंडार गृह में कौन पहुंचा, किसने यह सारा सामान फैलाया, और भगवान के भोग की रत्न जड़ित थाल कहाँ गई। एक दूसरे से पूछने लगे, तुम तो नहीं आए थे, तुम तो नहीं आए थे। उन्होंने कहा, हम क्यों आए, हम तो सेवादार हैं, हम तो अपना रात को घर जाते हैं, सुबह आते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हम क्यों आएंगे यहाँ। अगर करने वाले होते तो आज तक इतने वर्ष हो गए हमें सेवा करते हुए, हमने आज तक ऐसा काम नहीं किया। तब सोचने लगे, कौन ले गया वह थाल और किसने भंडार गृह को अस्त व्यस्त किया, उसकी खोज करो। ढूंढते ढूंढते जब वह मंदिर के पीछे पहुँचे, वो तो अभी भी सोए हुए थे, क्योंकि उन्हें प्रगाढ़ नींद आई हुई थी। सिराने में फटे कपड़े में वह थाल लपेट रखी थी, उसमें से वह रत्न जड़ित थाल कपड़े से बाहर झांक रही थी, दिख रही थी। जैसे ही सेवक वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा, देखो देखो, ये है थाल, भगवान की थाल को चोरी करके यह व्यक्ति लाया है। उठाया, देखा उन्होंने, उठा वो एकदम। पत्नी और बच्चे भी आंख मलते हुए उठे। जब उन्होंने देखा कि सेवादार सारे खड़े हैं और कहने लगे, तूने थाल चोरी करी है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं करी है, मुझे तो एक ब्राह्मण देवता यहाँ भोजन दे गए थे इस थाल में। कहने लगा, झूठ बोलता है, रत्न जड़ित थाल जो को चोरने के लिए तू यहाँ आया है। मारना उसको शुरू कर दिया, किसी ने लातों से मारा, किसी ने घूसों से मारा, कोई थप्पड़ मारने लगा। तब कहने लगा, हे प्रभु, तेरी लीला विचित्र है, रात को छकाते हो और सुबह पिटवाते हो, तेरी लीला विचित्र है। सोचने लगा कि मुझे तो भगवान तेरी लीला को का पता है, लेकिन मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पत्नी और बच्चों को तुम्हारे प्रति श्रद्धा खत्म न हो जाए। ऐसा मत कर देना कि जिससे मेरे बच्चे तुम्हारे ऊपर विश्वास करना छोड़ दें, मेरी पत्नी तुम्हारे ऊपर विश्वास करना छोड़ दें। बहुत उसकी पिटाई हुई। फिर उसने फिर भी हाथ जोड़ के कहा, जैसे उसको मारते थे, थप्पड़ मारते थे, वो कहता, हे जगन्नाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर। जैसे मारते थे वैसे भगवान का नाम लेता और कुछ नहीं कहता। तब भगवान ने लीला की। वहाँ के जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, रुद्र प्रताप नाम था उनका, उनके पास वह रात को सोए हुए थे। उनके पास जाकर बोले, अरे राजा, तू यहाँ सोया हुआ है, तेरे मंदिर में, मेरे मंदिर में जो तेरे अधीन है, उसमें तेरे सेवक मेरे भक्त को मार रहे हैं और तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है। जा, अभी उठकर जा, उस भक्त से माफी मांग और सबको आदेश दे। और आज से यह मेरा आदेश है कि जगन्नाथ में जो मेरा जगन्नाथ धाम है, इसका सारा लेखा जोखा हिसाब किताब करने की जिम्मेदारी आज से बंधु मोहंती को दे देना। ऐसा उससे कहकर जगन्नाथ भगवान वहाँ से चले गए। जब राजा उठा, उसने देखा कि भगवान मेरे को आए और यहाँ आदेश दे गए। दौड़ता हुआ वहीं पहुँचा जहाँ ब्राह्मण की पिटाई हो रही थी, बंधु मोहंती की पिटाई हो रही थी, सारे सेवादार उसकी पिटाई कर रहे थे। उसने सबको रोका, उसने कहा, अरे क्या कर रहे हो, ऐसा कहकर वह उस बंधु मोहंती के चरणों में जाकर गिर गया। कहने का, देखो भगवान, ये तेरी लीला है, रात को छकाया, फिर पिटवाया, अब राजा से आदर करवा रहे हो, राजे से प्रणाम करवा रहे हो, यह सब भगवान तेरी लीला है। यह मन में सोचने लगा। और उन्होंने कहा, यह भक्त हैं, यह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, यह चोर नहीं हैं, इन्हें भगवान खुद अपने थाल में खाना ला कर दे गए थे। इसलिए तब अब सब लोग सोचने लगे, हाँ, बाहर का ताला तो खुला नहीं था, हम सोच ही रहे थे कि बाहर से तो कोई गया नहीं है, अंदर ऐसा अस्त व्यस्त कैसे हो गया, हम तभी सोच रहे थे। वह मन में सोचने लगे। तब राजा ने आदेश दिया कि आज से इस मंदिर का जो भी लेखा जोखा है, सारा
इस बंधु महांती को दिया जाए। सारा हिसाब किताब, इसके दस्तखत के बिना कोई पैसा खर्च ना हो, इसके दस्तखत के बिना कुछ भी ना हो। ऐसा कहकर उसे उस मंदिर का लेखाकार बना दिया। आज भी उस मंदिर में उसी बंधु महांती के वंश के लोग इस हिसाब किताब वाले काम में रंग लगने हैं। यही बंधु महांती थे जिनके कुल के लोग, जिनके वंशज अभी भी उस मंदिर के लेखाधिकारी हैं। तब कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं होती है। गरीब व्यक्ति भी भगवान है दीनानाथ, दीनों पर दया करना ले। यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सोत्री भगवान। भगवान को दीनता प्रिय है। जिनके अंदर धन का घमंड होता है भगवान को वह प्रिय नहीं है। भगवान को दीनता दिखाओगे, मैं दीन हूँ, अनाथ हूँ, हे भगवान तेरी शरण में आया हूँ, यही दीनता दिखाने पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं होती है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं 4 श्लोक जो नित्य पठनीय हैं वह मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोपवेश विधायनम किशोरवयसं शांतं गोपीकांतं मनोहरम नवीन नीरदश्यामं कोटिकंदर्प सुंदरम वृंदावन वनभ्यान्ते रासमंडल सस्थितं लसत्पीठभद्रं सौम्यं दिभंग ललिताकृतं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लास समुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं वीदवास समच्युतम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहिनी रखे मेरा मन लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहिनी रखे मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रे जय, प्रभु को रूप नयन भर पीजय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सोहै, नटवर वेश देख मन मोहै। मोर मुकुट कर मुरली सोहै, नटवर वेश देख मन मोहै। आधा नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। श्री पुरुषोत्तम
गिरिवरधारी आरती करत सकल ब्रज नारी नंद नंदन वृषभानु किशोरी परमानंद छवि अविचल जोरी आरती युगल किशोर की जय राधे धन्यो छावर की जय आरती युगल किशोर की जय राधे धन्यो छावर की जय पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निगत गंगा बहति निरवल श्री बद्रीनाथ विशंबरम शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशंबरम शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विशंबरम यक्ष कुंजर क्यरत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम श्री लक्ष्मी कमला चवर धारे श्री बद्रीनाथ विशंबरम कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विशंबरम श्री बद्री जी के पंचरत्न पड़त पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भवेत पुण्या प्राप्त फलदायकम श्री बद्रीनाथ विशंबरम पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, आज की कथा को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत कराएं और जितना भी हो सके इस पुरुषोत्तम मास में नियम धर्म का पालन करें। इसी से आपको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।